हमारी मांग ये है कि सपना हत्याकांड की सीबीआई से जांच की जाए जी, क्योंकि ये सरकार जो है ना भेदभाव कर रही है। सरकार के मुहिम में जाना चाहिए। और जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, उसके पास हमने जाना चाहिए। बिना सरकार करने जाए बिना कोई निर्णय नहीं मिलेगी, चाहे कितनी पंचायत कर लो। ये है कि नोएडा पुलिस और यूपी की पुलिस और मुख्यमंत्री उस बात को दबाना चाहता है, और मुख्यमंत्री मिला हुआ है, पुलिस से वो मिला हुआ है, इस मुद्दे में को नहीं उठाएगा। योगीनाथ से जवाब चाहिए कि हमारी लड़की का किस तरीके से मर्डर केस को या जो समाज को पता लग गया। आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये डोंगरा अहीर की बेटी नहीं, ये हरियाणा की बेटी थी, ये हिंदुस्तान की बेटी थी, ये यूपी नहीं, ये हरियाणा है। गुरुकुल वालों की सरकार या प्रशासन के साथ मिली भगत है, तो उसी को लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया था कि भी इस लड़ाई को अब आगे कैसे लड़ा जाए, और जो हमारी बेटी है जिसके साथ ये दुराचार हुआ है उस। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम डोंगरा अहीर गांव में पहुंचे हैं, जहां पे कि आपने पहले भी देखा होगा कि जिस प्रकार से मुद्दा उठा था एक गुरुकुल के अंदर डोंगरा अहीर की एक बेटी के साथ जो भी हुआ, लेकिन आत्महत्या का उसको रूप दिया गया। और उसके बाद में जब उसकी जांच की बात आई तो आज तक जांच के लिए लोग तरस रहे हैं। और आज यहाँ पे एक महापंचायत को बुलाया गया था, जिसको प्रशासन के द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पहुँचे भी हैं और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद में एक निर्णय किया है, उसको अभी हम देखने की कोशिश करेंगे और क्या यहाँ पे निर्णय हुआ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो भी गणमान्य लोग मौजूद थे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एक्चुअल में क्या निर्णय इनके द्वारा लिया गया है, और उसके बाद में अब आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। जो ठाकुर रतनलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो भी यहाँ पे आज महापंचायत हुई थी इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही की है और इनसे हम अब जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताएं कि आज जो यहाँ पे महापंचायत की गई है, आपने उसकी अध्यक्षता की है, तो अब जो निर्णय है वो क्या हुआ है? अब निर्णय ये हुआ है, इसमें एक कमेटी बनाई है जो यहाँ उपस्थित हैं, बेटी सपना न्याय महासमिति, और ये महासमिति आंदोलन चलाएगी जी। और 10 दिन का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि 10 दिन में सीबीआई की जांच सरकार ने घोषित नहीं की, और ये जो यहाँ कनीना में एफआईआर लॉन्च हुई है उसको सभी धाराओं में नहीं कन्वर्ट किया, तो 10 दिन बाद में 28 तारीख को पूरी महापंचायत और समिति डीसी ऑफिस को महापंचायत करेगी। सर, मेन मांग क्या है आप लोगों की? क्या निर्णय हुआ कि मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सपना हत्याकांड की सीबीआई से जांच की जाए जी, क्योंकि ये सरकार जो है ना भेदभाव कर रही है। जो बड़े रसूख वाले होते हैं, बड़े एक्टर होते हैं, उनकी जांच तो बैठा देती है ये सरकार, और गरीब लोगों की कोई जांच नहीं बैठाती। सुशांत भी जो है ना लटका हुआ मिला था, ये भी लटकी हुई मिली थी जी, तो वहाँ जांच कर दी, तो इसमें क्या है? हम भी तो नागरिक हैं, हम भी देश को टैक्स देते हैं, हम सारा कुछ करते हैं। होनहार एक बच्ची थी हमारी, उसको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, उसमें क्या सरकार को परेशानी है? सर, अगर सरकार आपके इस आंदोलन के बावजूद भी कोई सीबीआई जांच नहीं करती है तो क्या कदम होंगे? हम अभी महापंचायत इसीलिए कर रहे हैं, दूसरी महापंचायत 28 तारीख को इसलिए कर रहे हैं। 10 दिन का हमने इसलिए टाइम दिया है, और हमको भरोसा है जी सरकार हमारी बात मानने, क्योंकि जायज़ है, एक जायज़ मांग है। सर, क्या लगता है आपको, जो प्रशासन जांच नहीं कर रहा है यार, वहाँ पे भी अगर हम नोएडा की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ, और यहाँ भी आपने बताया कि आप लोगों के खिलाफ भी कुछ धाराएं लगाई गई हैं, तो वो प्रशासन क्या मानते हैं आप, क्या हो रहा है? वहाँ प्रशासन गलत है जी, वहाँ प्रशासन मिला हुआ है उनसे, गुरुकुल वालों से। इसीलिए हमने कहा कि हमने यूपी पुलिस का और उत्तर प्रदेश सरकार पर विश्वास नहीं है, हमको जो सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। सर, क्या लगता है सरकार की भी कोई मिलीभगत इसके अंदर हो सकती है? हाँ, यूपी सरकार की हो सकती है जी, यूपी सरकार पर डाउट है हमको, क्योंकि बिल्कुल 1.5 महीने में ही क्लोजर रिपोर्ट कर देना 302 के केस में, तो ये सिद्ध करता है कि इसमें पुलिस की और सरकार की मिलीभगत है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जी बाबा, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? जी, श्री भाग सिंह चेयरमैन साहब, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ठाकुर रतनलाल के नेतृत्व में रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक अच्छी कमेटी बना करके
और सरकार के मुहिम में जाना चाहिए। और जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी बैठे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, उसके पास हमने जाना चाहिए। बिना सरकार करने जाए बिना कोई निर्णय नहीं मिलेगी, चाहे कितनी पंचायत कर लो। और उससे मिल करके योगीनाथ को वो कहे कि योगीनाथ जी आपकी बीजेपी सरकार के, आप मुख्यमंत्री यूपी के हैं, नियोडो में ऐसा क्यों एक लड़की के साथ होया, वो हमने भेदभाव चाहिए। अगर ये सरकार काम नहीं करती थे तो इसका मतलब ये है कि नियोडा पुलिस और यूपी की पुलिस और मुख्यमंत्री उस बात को दबाना चाहता है। और मुख्यमंत्री मिला हुआ है, पुलिस से वो मिला हुआ है, इस मुद्दे को नहीं उठाएगा तो हम ये कह देंगे बीजेपी जो सरकार है वो दोषी है, इस मामले को दबाती है। अगर सरकार से मिलकर सरकार इसको मामला उठाती है और उसका भेदभाव निकालती है कि इस तरीके से वो लड़की मरी है, उसका पूरा निर्णय समाज के सामने लिया है, तो हम सरकार को मान जाएंगे। नहीं तो सरकार जो धोखा दे रही है और सरकार हमारे से बात को छुपा रही है, मिली जुली सरकार है। क्यों आगे पुलिस ऐसा नहीं कर सकती? अगर जो है मर्डर नहीं होता तो वो लड़की यहाँ होती, उसका अंतिम संस्कार होता, बच्चों को बुलाया जाता, उसे माता पिता को बुलाया जाता, उसका कौन मास्टर होता, लेकिन कुछ नहीं होया। वो जो है वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया। ये कौन सी कानून है? अगर सेना के ऊपर आज जवान एक्सपायर होता है तो पूरा अटल बिहारी वाजपेयी ने ये ऑर्डर काटा था, एक इसकी लाश जो है उसके अंतिम उसके गांव में जानी चाहिए, समाज के अंदर उसको दाग लगना चाहिए। वो आज अटल बिहारी वाजपेयी की बात सारी चली हुई है, तो क्योंकि वो भी बीजेपी का मुख्यमंत्री था तो यो भी जो है मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर बैठा है, इससे मैं जवाब लूंगा कि वो लड़की क्यों मारी गई। अगर ताकत है समाज में तो मुख्यमंत्री से मिला जाए और मुख्यमंत्री से हम जवाब लेंगे और वो इस बात को निकाल के देगा और सीबीआई जांच को बैठाएगा। और योगीनाथ से जो कि बीजेपी के सरकार यूपी के अंदर है, अगर आज ये सरकार काम नहीं करते तो ये सरकार, इसका मतलब है एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और आज बेटियों के साथ ये हालत हो रही है जब सरकार कोई मुकदमा नहीं उठा रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हमको इस महीने के अंदर आपसे जवाब चाहिए, योगीनाथ से जवाब चाहिए कि हमारी लड़की का किस तरीके से मर्डर केस को जो समाज को पता लग जा। भाग सिंह चेयरमैन तौर मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि आपने मुझे बोलने का। आपने अभी कहा कि सब मिले हुए हैं। हाँ जी। तो अगर सब मिले हुए हैं तो सीबीआई जांच नहीं होगी, और अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? हम करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। अगर आप ये नहीं बैठाते तो समाज आपको वोट दिया था, समाज ने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, समाज ने आपको ऊपर उठाया था। अगर समाज के साथ ये धोखा करते रहेंगे तो समाज का क्या होगा? जब आप ही सरकार धोखा करती है तो मुझे ये जवाब लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर गोली के सामने आएंगे कि भाई कितनों की लाश घेरते हो, हम लाश घेरने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। सैनिक है, 26 साल मेरा रिकॉर्ड है, 3 लड़ाई में सेना के लिए आड़ के आया हूँ। गलत काम को मैं विचार नहीं करता, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे समाज हो। से को ये दौड़ा कुर्ता पहड़िया नेता बहुत देखे हमने। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत पुराना, 87 के अंदर कार्यकर्ता रामविलास शर्मा के साथ पीछे रहा। मैंने सारी दुनिया का के घेर दी। ये तो छोरे न्यू नए बुने से, बाकी मैंने राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के सारी जगह का एलोमेडिशन कर रखा है। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार इसको निकाल के दो। मैं मान जाऊँगा मुख्यमंत्री को, बीजेपी को मान जाऊँगा कि वाकई मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने न्याय दिया हरियाणा प्रदेश को। नहीं तो सर यहाँ पे कुछ लोग पहुँच पाए, लेकिन जो लोग नहीं पहुँचे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो उनको संदेश ये देना चाहते हैं कि भाइयों, अगर आप अपने जिले के अंदर अगर फायदा चाहते हो, अपनी बेटी का काम निकालना चाहते हो, बेटी को आगे ऊपर लेना चाहते हो, किस तरीके से मारी गई, तो आप आगे आ जाइए। डरिए मत, ना डरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सरदार भगत सिंह की बात यहाँ चली थी, इसकी स्टोरी मैं सारी जानता हूँ, इसके प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। कब यो मरा था, कब जन्म होया था, कब कौन था, वो सारी स्टोरी तमर भाग सिंह को, चेयरमैन साहब को, पूरे देश प्रदेश की स्टोरी को पता है कि महाराणा ने भी क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने भी क्या किया था। आज वो भगत सिंह बनना चाहता हूँ मैं भी। अगर इस लड़की का बारे में छुट्टी है कि तब ले चलो मुझे, मैं तैयार हूँ मरने के लिए।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी अगर लोग मौजूद होंगे तो उनसे भी हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे। एक बार ऊपर जाने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम जान पाएँ। जो भी यहाँ पे गणमान्य लोग मौजूद हैं वहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे एक्चुअल में आज जो भी लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो उन्होंने यहाँ पे पहुँचने के बाद में अगर हम देख पाएंगे इन सभी को तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आज निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में जानने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो हमारे सामने और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप आज लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो आखिरकार यहाँ पे इकट्ठा होने का एक तो आपका जो मकसद था वो साफ था, लेकिन अब आने वाले समय में आप लोग इकट्ठा होकर क्या करने वाले हैं? अभी जैसे जो तारीख निश्चित की है जी, उस तारीख तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं और उसके बाद सरकार को बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। मैं इस सरकार को एक मैसेज देना चाहूँगा, ये पढ़े लिखे की सरकार है या अनपढ़ की सरकार है। जब इस बच्ची की माँ कह रही है कि हमारे पास फ़ोन आया और उसके बाद हम यहाँ से नहीं चले, 2 घंटे बाद दोबारा फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि आप गुरुकुल में आ जाओ। गुरुकुल में तो इन्होंने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने ये कहा आपके पास पैसे नहीं है, आप गाड़ी कर लो और गाड़ी के पैसे हम देंगे। और गाड़ी करके ये ले गए और गाड़ी वाले को उस गुरुकुल वाले ने भारी पैसे दे दिए और गुरुकुल से भगा दिया। और उसके बाद मम्मी पापा को वहाँ बिठा लिया और मोबाइल उनका जमा करवा लिया। आप लोग भी सीधी सीधी बात समझ रहे हो। और मैं इस सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आदित्य योगीनाथ को मैसेज देना चाहता हूँ, ये दोंगड़ा अहीर की बेटी नहीं, ये हरियाणा की बेटी थी, ये हिंदुस्तान की बेटी थी, ये यूपी नहीं, ये हरियाणा है। और मैं यूपी पुलिस को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे ये समिति जो निर्णय जो फैसला करेगी इसका मेंबर मैं भी हूँ और हम मानने रहेंगे और जैसे ये फैसला करेंगे और जो कहेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। और रही जैसे धारा 363 ये जो भी लगाई है, जो बिल्कुल जीरो है, ना के बरोबर धारा है, धारा 3 तो अब हमारे ऊपर लगेगी क्या? वो कनीना पुलिस उसको लेके नहीं आएगी जी। कनीना पुलिस लेके आएगी 15 मिनट में। जिस दिन उसको कनीना में लेके आए उस दिन रोड के ऊपर वो 15 मिनट में सारी बातें कह देगा। अब मैंने मर्डर किया, मैंने बच्ची के साथ बलात्कार किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को कह रहा हूँ, वो गुरुकुल नहीं है, वो राम रहीम से भी बड़ा अड्डा यूपी में है, यूपी में है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि वो सिर्फ दोंगड़ा अहीर की बेटी नहीं, पूरे हरियाणा की बेटी थी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। कुलदीप यादव हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ हैं और यहाँ पे इस पंचायत के अंदर, महापंचायत के अंदर ये भी पहुँचे हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, पूरा मामला आपको क्या लगता है, क्या कहीं मिली भगत लगती है या क्या कुछ हो रहा है? देखो, जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है उसके होने के बाद में आज 2 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है और परिवार की शुरू से लेकर आज तक एक मांग रही है कि इस मामले में जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, वो चाहे वो सीबीआई एजेंसी से करवाए या और कोई भी जो बड़ी एजेंसी है, न्यायिक एजेंसी, उसके माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। परिवार सिर्फ एक बात कर रहा है कि इस मामले की जाँच करवाई जाए ताकि एक संतुष्टि हो परिवार को कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनको सजा मिले अगर अपराध हुआ है तो, और नहीं भी हुआ है तो इस मामले की जाँच करवाने में, अगर सरकार कहती है कि वहाँ ये अपराध नहीं हुआ तो इसकी जांच करवाने में मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई प्रेज होना चाहिए। तो एक संदेह का मतलब दायरा मैं कहूँगा कि जब 2 महीने से एक परिवार और यहाँ जिले के आसपास के सभी सामाजिक संगठनों के, राजनीतिक संगठनों के लोग बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं इस मामले की जांच हो, लेकिन सरकार आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है। तो इस बात में पूर्ण रूप से मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं तो उन गुरुकुल वालों की सरकार या प्रशासन के साथ मिली भगत है। तो उसी को लेकर आज इस महापंचायत का आयोजन किया गया था कि भी इस लड़ाई को अब आगे कैसे लड़ा जाए और जो हमारी बेटी है जिसके साथ ये दुराचार हुआ है उसको कैसे न्याय दिलाया जाए। और इसी पंचायत में हम सब ने निर्णय लिया है कि अब जो ये कमेटी बनाई गई संघर्ष समिति, ये सब साथी मिलकर अब हम जो हमारी बेटी है सपना जिसके साथ ये घटना हुई है उसको हम न्याय दिलाएंगे। और सरकार को भी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 28 तारीख तक या तो सरकार इस पर जो हमारी मांगे हैं, एक तो जो न्यायिक एजेंसी द्वारा जांच की, दूसरी जो हमारी कनीना थाना में जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो इसकी माँ ने, सपना की माँ ने जो एप्लीकेशन दी थी कि जिस प्रकार से इनको किडनैप किया गया, वहाँ बुलाया गया, जो इनके साथ घटनाक्रम हुआ, तो उसमें जो आईपीसी की जो धाराएं बनती हैं पुलिस ने वो दर्ज करने का काम नहीं किया, मामूली एक एफआईआर दर्ज करके सिर्फ इस मामले को गोलमाल करने का काम किया। तो वो भी हमारी मांग है कि भाई इस एफआईआर में जितने एक्ट बनते हैं वो ऐड किए जाएं और उस मामले की न्यायिक जाँच हो। अगर दोनों मांग पूरी नहीं होती है तो 28 तारीख को हम मेंढर जिला मुख्यालय पर जहां हमारे डीसी और एसपी साहब बैठते हैं वहां ये संघर्ष समिति क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर और आगे के आंदोलन करेगी। और हमारा
ये निष्कर्ष है कि हम आखिर तक इस परिवार को हम न्याय दिला कर रहेंगे। सर, आपने अभी कहा कि हो सकता है कि प्रशासन की भी कुछ मिली भगत हो, लेकिन आज जो महापंचायत यहाँ पे हुई है, पहले भी ऐसी महापंचायतें होती रही हैं, लेकिन आप इन्हीं आपके साथियों को क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर संघर्ष साथ करना है तो क्या करना होगा? देखो, अब संघर्ष हमने इस परिवार को न्याय दिलाना है, तो मैंने पहले भी एक बात रखी थी कि भाई इस प्रकार के जो न्याय हैं कोई एक दिन में या 10 दिन में मिलने वाला नहीं हो। पहले भी हमारे देश में बहुत से ऐसे केस हुए हैं, लेकिन उसके लिए हमें सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। तो सालों साल संघर्ष करने के लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा, और कमेटी इसीलिए बनाई है ताकि संघर्ष को हम आगे तक लेके जाएं, चाहे वो हमें कोर्ट में न्याय लेना हो, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई भी कोई एक दिन में पूरा नहीं होती, कई सालों लग जाते हैं। तो ये जो कमेटी है, ये आंदोलन के साथ साथ जो न्यायिक प्रणाली है कोर्ट में भी हम इसकी पिटीशन लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल हैं। तो जो कानूनी प्रोसेस है वो भी हमारा चलता रहेगा, और दूसरा जो CBI जांच के लिए हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से हमने यहाँ इन लोगों से बात की, यहाँ पे हमने जो इस कमेटी के या जो महापंचायत बोला जाए इसके जो अध्यक्षता करने वाले ठाकुर रतनलाल जी थे, उनसे भी बात की और सभी तथ्यों को जानने की एक प्रकार से हमने कोशिश की कि आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं। और उसी के तहत हमने इनसे बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ये एक आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो समय समय पे ये इस बात को उठाते रहेंगे। लेकिन इन्होंने साफ साफ जो मिली भगत है उससे भी इनकार नहीं किया है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच भी या गुरुकुल के बीच भी जो मिली भगत हो सकती है उसके बारे में इन्होंने इनकार नहीं किया है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये संघर्ष समिति जो आज पैदा हुई है या जो आज बनाई गई है, ये आने वाले समय में क्या करती है, क्या ये सपना को न्याय दिला पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मैं अपने सहयोगी कमल के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज हरियाणा। खेल व शिक्षा दोनों पर अधिकार, बच्चे कर रहे हैं अपने सपने साकार। राव निहाल सिंह पब्लिक स्कूल, बच्चों के सर्वांगीण विकास का आधार।